जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप सभी को तो पता ही है कि शारदीय नवरात्रि साल 2024 में शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर से दिन है गुरुवार। तो बता दूं कि अब की दिन पूरे 9 दिन का नवरात्रि है, एक भी तिथि इधर उधर नहीं है। हमें अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, नवमी तिथि 11 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है और दशहरा हमें 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। तो अब की बार पूरे 9 दिन का नवरात्रि है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें 9 रंग का वस्त्र, किस दिन हमें कौन से रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करनी है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को नवरात्रि के 9 रंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि 9 दिन का 9 रंग कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता रानी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो इस दिन हमें पीले रंग का साड़ी पहन करके माता के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की हमें पूजा करनी है, ठीक है। इसके बाद बता दूं कि हमें दूसरे दिन माता रानी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। तो इस दिन हमें हरे रंग का साड़ी पहन करके माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। तो आप लोग हरे रंग का साड़ी पहन लीजिएगा, ठीक है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो इस दिन हमें भूरे रंग का साड़ी पहन करके माता रानी की पूजा करनी है। तो आप लोग भूरे रंग का साड़ी हो या सूट हो, आप लोग पहन लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो इस दिन हमें ऑरेंज कलर की साड़ी पहन करके हमें माता रानी की पूजा करनी है। तो आप लोग पहन लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, माता रानी के 5वें स्वरूप का। तो इस दिन सफेद या हल्के रंग का साड़ी पहनना चाहिए। तो मैं नहीं पहनती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी सजेशन नहीं दूंगी पहनने के लिए, क्योंकि ये सब कलर अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग इस दिन लाल पीला ये सब धारण कर लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप देख लीजिएगा कि आपको इस दिन क्या पहननी है। लेकिन मैं ये कलर नहीं पहनती हूँ और ना ही मैं किसी को सजेशन दूंगी, ठीक है। तो आप लोग इस दिन 5वें दिन आप लोग लाल पीला पहन लीजिएगा। और बता दूं कि नवरात्रि के 6ठे दिन माता रानी के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो इस दिन हमें लाल रंग की साड़ी पहन करके हमें पूजा करनी है। तो आप लोग लाल रंग का वस्त्र धारण करके आप लोग पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि नवरात्रि के 7वें दिन माता रानी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो इस दिन हमें नीले रंग का साड़ी पहन करके पूजा करनी है। तो नीले में भी कई नीले आते हैं, हरा, डार्क, मतलब बहुत सारे नीले आते हैं। ये मैं जो साड़ी पहनी हूँ ये भी नीला ही है, बाकी कैमरे के सामने में आप लोगों को दिखाई देगा कि डार्क ब्लू है, लेकिन ये भी नीला ही है। तो आप लोग इस दिन नीला पहन लीजिएगा। मैं तो ये नीला पहनी हूँ तो आप लोग नीला पहन लीजिएगा, ठीक है। नवरात्रि के 7वें दिन और नीला पहन करके हमें माँ कालरात्रि की पूजा करनी है, ठीक है। और नवरात्रि के 8वें दिन हमें माता रानी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करनी है। तो आप लोग इस दिन गुलाबी रंग का साड़ी पहनिएगा, ठीक है। तो ये गुलाबी रंग का आप लोग साड़ी पहन करके माँ महागौरी की पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बता दूं कि नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो बता दूं कि जब तक हम सिद्धि माता की पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक हमें नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन हमें विधि विधान से भी पूजा करनी होती है माँ सिद्धिदात्री का। तो इस दिन हमें बैगनी कलर का साड़ी पहन करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो ये बैगनी कलर, बैगनी में भी कितने बैगनी आते हैं, ये हल्का जामनी पे जा रहा है या आप लोग मतलब पास से देखिएगा तो डार्क बैगनी पर भी जा रहा है। तो इसमें का हर कलर भी आता है, एक फीका आता है, एक डार्क आता है। तो अगर आपके पास में ये सब कलर है तो पहन लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये सब कलर का नहीं है, किसी के पास में हल्का है तो वो हल्का भी पहन सकता है, डार्क भी पहन सकता है। कि ये नहीं है कि हरा है तो डार्क ही चाहिए, पीला है तो डार्क ही चाहिए, नहीं। पीला में भी कई पीला आता है, हरा में भी कई हरा आता है, बैगनी में भी कई बैगनी आती है, गुलाबी में भी कई गुलाबी आती है। तो इससे
अगर कलर है तो आप लोग पहन लीजिएगा। और ये भी बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमें साड़ी ही पहन करके पूजा करनी है, नहीं। अगर आपके पास में ये सब कलर का सूट है तो आप सूट भी पहन करके पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बता दूं कि मान लीजिए कि आप ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साड़ी पहनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अगर आप चाहे तो सूट भी पहन करके पूजा कर सकते हैं। और बता दूं कि आप लोग क्या कीजिएगा कि सूट पहनिएगा तो आपको एक लाल या पीला चुंदरी अलग से रखनी चाहिए। जब भी आप पूजा करने जाएं तो उसको ओढ़ लें, इसके बाद में जब आप पूजा कर लेते हैं तो उसको उतार करके वैसा ही रख दीजिएगा, उससे जूठा मत कीजिएगा। दोनों समय पूजा करने बैठे तो आप उसको ओढ़ लीजिए, और जब पूजा कर लेते हैं तो उसको उतार करके रख दीजिए। तो ये कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर सेट नहीं पहन सकते, साड़ी नहीं पहन सकते, तो कोई भी कपड़ा पहने। और बता दूं तो आप लोग कोई भी कपड़ा पहने तो लेकिन वो चुन्नी ओढ़ करके ही आपको पूजा करनी है। और बता दूं कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर ये सब कलर आपके पास में नहीं है, क्योंकि हर किसी का बजट एक जैसा नहीं होता है, हर किसी के पास में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। आप लोग चाहे तो आपके पास में अगर ये सब कलर नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी लाल पीला हरा ये सब वस्त्र पहन करके प्रतिदिन आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि माता रानी जो है ना वो हमारे भाव देखती है, ये नहीं देखती है कि आप किस रंग का वस्त्र धारण किए हैं, कौन सा भोग लगाए हैं। वो तो हम अपने से ये करते हैं कि माता रानी प्रसन्न हो, उनके मन, किसी के भी मन पसंद का अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही है कि वो प्रसन्न होगी। तो इसलिए हम प्रतिदिन का ये सब वस्त्र पहन करके प्रतिदिन का भोग भी लगाते हैं। तो वो भी मैं वीडियो डालूंगी, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो अगले वीडियो में डालूंगी, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो आप लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन काला और ब्लू ये 2 कलर आप लोग मत पहनिएगा भूल से भी, क्योंकि ये राक्षसी कलर होता है और नवरात्रि का जो दिन होता है वो माता रानी का दिन होता है। तो आप लोग ये 2 कलर मत पहनिएगा, ठीक है। बाकी आप लाल पीला कोई भी पहन करके प्रतिदिन पूजा कर सकती है, नहीं तो माता रानी का दिया हुआ उतना है तो प्रतिदिन का प्रति कलर पहन करके पूजा कीजिए, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गए। तो मैं आप लोगों को एक बार पास से दिखा देना चाहती हूँ कि देख लीजिए यही 9 दिन का 9 कलर है, और मैं 2 कलर नहीं रखी हूँ। एक 5वां दिन पहनना है, उस दिन का वो हल्का कलर है तो वो नहीं रखी हूँ, और 7वें दिन का माँ कालरात्रि का जो पूजा होता है उस दिन का नहीं रखी हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना नीला कलर का 7वें दिन पहन लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यही है 9 दिन का 9 कलर, ये पीला, ये हरा, ये भूरा, ये ऑरेंज, और ये लाल, ये गुलाबी, और ये बैगनी। तो यही 9 दिन का 9 कलर है, यही पहन करके हमें पूजा करनी है, नहीं तो कोई भी आप लाल पीला हरा पहन करके पूजा कर सकती हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को नवरात्रि में कौन कौन से कलर प्रतिदिन पहन करके हमें पूजा करनी है, सबको ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।